वैसे तो सीरियल में 15 साल का गैप आने वाला है और तोशु पाके भी बदल जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, बहुत सारी न्यू एंट्रीज होगी। और एग्जैक्ट 15 साल के बाद जब आर्या जेल से बाहर आएगी तो रिवेंज के नाम पे क्या क्या होगा, देखने जैसा होगा। और सीरियल में वैसे भी कुछ लोग ऐसे गायब होते हैं जो पता भी नहीं चलता है। बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी अनुपमा सीरियल में। और रही बात किसी को मारने की, तो ये तीसरा सदस्य है जो इस सीरियल में मर के जा रहा है। पहला था वो आद्या की सगी मॉम, फिर था हमारा प्यारा सा समर, और अब डिम्पी। फाइनल एपिसोड गेट में यही दिखाया जा रहा है कि एक बच्चे को अनाथ कर दिया तुम्हारी बेटी अनुपमा ने। अनुपमा, इस बच्चे का क्या कसूर था? बेचारा अनाथ हो गया बचपन में, बिन माँ का हो गया, ये वो। फिर पुलिस आती है, बोला किसने बोला? बोला हमने बोला। बोला ठीक है, आप अपने काम कीजिए पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। बोला अगर कुछ मिला तो क्या करेंगे आप भाभी? बोला तो फिर मैं खुद मेरी बेटी को हाथ पकड़ के जेल ले जाऊंगी, ये वादा है मेरा। और ये बात आद्या सुन रही थी क्योंकि डरी हुई है आद्या। अब बात आते हैं मुद्दे पे। आग चल रही थी, आद्या अंदर फंसी थी। अनुपमा ने जैसे तैसे करके आद्या की जान बचाई, बाहर निकाला। सब लोग पानी लेके उस आग को बुझा रहे थे क्योंकि डिम्पी लेटी हुई थी, बेहोश थी, सुन नहीं पा रही थी वो आग से बाहर निकल सके। उसको आग में कूद के बचाना था। अनुपमा ने साड़ी बाड़ी कस ली आग में कूदने के लिए, पर आग ओवर बढ़ गई। और आग जैसे ओवर बढ़ी तो जो 4 खंबे थे सजाए हुए थे मंडप के लिए, वो चारों खंबे डिम्पी के ऊपर, ऊपर की छत भी डिम्पी के ऊपर, मान की शादी का बोर्ड भी डिम्पी के ऊपर। मतलब इन शॉर्ट जितना सामान था सब डिम्पी के ऊपर गिर गया और डिम्पी बहुत बुरी तरह से जली। और लोगों की चीखें निकल आई थी, बाइक और चीखें, क्योंकि वो सीन इतना भयानक था। दूसरे सीन में बा और हमारी मीनू का सीन जहाँ रो रहे हैं, तपिश का फोन लगाओ, तपिश का फोन लगाया मीनू ने। तपिश भी कहा? बोला अहमदाबाद में वो एक इवेंट करने के लिए आया हूँ, गरबा के लिए। बोला डिप्टी भाभी, अच्छा क्या किया, किससे झगड़ा कर दिया फिर से मेरी बीबी ने? बोला वो जल गई, खाना बनाते हुए जल गई यार, ये ध्यान नहीं रखती, क्या करूं मैं, घर में आग लगी और डिब्बी भी पूरी तरह से जल गई। तपिश वहीं पे शौक। फिर वीडियो कॉल किया क्योंकि आसपास वाले तपिश को संभाल रहे थे। फिर वीडियो कॉल पर बात की। बा ने बोला हिम्मत मत हारना तपिश कुमार, सिटी हॉस्पिटल में डिम्पी को तुम्हारी जरूरत है, जल्दी से आ जाओ। मैं भी आया। तो वहां पे पहुंचा, बा और ये लोग भी हॉस्पिटल के लिए निकले, सब लोग हॉस्पिटल निकले। बच्चे घर पे थे, बालाना घर पे था, सागर मीनू घर पे थे, और हमारी आद्या जो है खिड़की में बैठ के घबरा रही थी कि नहीं 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 कोई मेरे पे विश्वास नहीं करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सब इतने में न्यूज चैनल वाले खिड़की से वीडियो शूट और फोटो शूट करने लगे। बोला क्या हुआ, हमें पता चला यहाँ पे आग लगी है, ये वो। सब लोगों ने बोला तुम लोगों के मसाला ढूंढने आए, यहाँ पे मसाला नहीं मिलेगा, ये हादसा है। चलो निकले। बोला नहीं नहीं हादसा नहीं हो सकता, आग तो किसी न किसी कारण की वजह से लगी होगी, ये वो। सब लोग उसको हैंडल कर रहे थे, आद्या को हैंडल कर रहे थे, क्योंकि आद्या को ऐसा लग रहा था कि मेरी मम्मी मेरे पे विश्वास नहीं करेगी, पॉप तो मम्मी का ही साइड देंगे, ये वो। पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। डिम्पी भाई कुछ नहीं, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चे भी भाग रहे हैं कि हमको जाना है हॉस्पिटल। बोला नहीं, वो बीमार है, जैसे आप बीमार होते हो कुछ टाइम लगता है ना, वैसे ही आपकी मम्मी को, चाची भाभी को, सबको टाइम लगेगा। अब यहाँ पे रुकिए। बाला ने सबको समझाया, फिर बाल अफसोस कर रहे हैं, मीनू अफसोस कर रही है कि काश मैं इतना बुरा बोला नहीं बोलती डिम्पी पप्पी को, कबर क्या पता भगवान कभी मौका ही ना दे सॉरी बोलने का। वहां नंदिता भी यही सेम चीज फील कर रही थी कि मैं भी इतना झगड़ा क्यों किया, भगवान ने सॉरी करने का मैं कैसी हालत हूँ। मतलब सब लोगों को पता चल गया जिस हिसाब से उसकी हालत थी कि वो बचने वाली नहीं है। रही बात हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल में सब लोग गए, टेंशन में थे। तपिश आया, तपिश को बोला रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ ठीक हो। बोला जिसकी वजह से हुआ है वो तो घर पे मजे से बैठी है, ये सब कुछ आद्या की वजह से। बोला माँ मेरी बेटी पे दोष नहीं दे सकते हैं, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं करा। मैं को जानती हूँ तो आपकी बेटी ने क्या किया, कैसे किया है, आप अपनी अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी बेटी कितनी जिद्दी है, ये है वो है। मैंने आंखों से देखा है वहां पे क्या हुआ, छीना झपटी हुई। आपकी बेटी ने जानबूझकर डिम्पी को वहां पे आग में धकेला, पर ये गलत बात थी। छीना झपटी चल रही थी अंश के लिए, और दोनों गिरे अंश को बचाने के लिए। डिम्पी गिरी वहां पे, उसने अंश को बचा लिया, बस ये बात थी। ये था एक्सीडेंट, पर इस बात को कोई मानेगा नहीं। वहाँ पे अनुपमा ने बहुत 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 सपोर्ट किया अपनी बेटी को कि मेरी बेटी नहीं कर सकती, ये वो हो, किया भी होगा, छीना झपटी भी हुई होगी, झगड़ा भी हुआ होगा, दोनों के बीच में हुआ था, दोनों की गलती किसी एक की नहीं हो सकती है, ये वो। फिर डॉक्टर आके बोला आपको यहाँ पे तमाशा करना है, झगड़े करने हैं तो ये हॉस्पिटल है, ये जगह वो नहीं है, प्लीज आप सब लोग घर जाइए, प्लीज शांति रखिए। बोला आप हमारे पेशेंट के बारे में बताइए कैसा है। बोला बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन है और बचने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि पूरी बॉडी जल चुकी है।
आई थिंक वो सांसें तो उनकी चल रही, पर कब तक चल पाएगी हम नहीं बता पाएंगे। वहीं पे सब टेंशन में हो गए। घर पहुंचे क्योंकि डॉक्टर ने बोला यहाँ एक ही इंसानों से टपीस रुका, बाकी सब लोग घर चले। घर पर बोला कुछ भी जरूरत फोन करना, गले लगाया, हिम्मत दी सब लोगों ने टिटू को। बाकी सब घर चले गए। घर पहुंचे तो वही तमाशा शुरू हो गया कि भाभी कैसी है। जब पूछा उसने तो बोला कि भाभी आखिरी सांसें ले रही है, वो भी तुम्हारी वजह से, ये वो। तो घर पे वापस से तमाशा शुरू हो गया इल्जाम लगाने का, और वहीं पे एपिसोड भी खत्म हो गया। तो मिलते हैं कल। जय हिंद।